सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, कल आप लोगों को मैं महाभारत की कथा सुना रहा था कि अब सभी राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब उनकी दीक्षा का समय आ गया है। अब उनकी परीक्षा का समय आ गया, किसने क्या सीखा, किसमें कितनी योग्यता है। तो आपसे प्रतियोगिता कराने के लिए द्रोणाचार्य जी भीष्म से मिले, धृतराष्ट्र से मिले और कहा कि आपके राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई है, अब आदेश दें तो फिर एक रंगशाला में इन लोगों की प्रतियोगिता करा ली जाए ताकि देखा जाए कौन कितना दक्ष हुआ है। तो भीष्म पितामह ने विदुर को बुला के कहा, देखो भाई, आचार्य जी जैसे ही कहें वैसे रंगशाला बनवाओ और जो जो कहें वो तैयारियां करो, जिस दिन चाहें ये प्रतियोगिता करा ले बच्चों की। तो नगर से बाहर समतल भूमि देख करके उसको घेर करके, जैसे आजकल का स्टेडियम बनता है ना, उस तरह से एक रंगशाला बनी। उसमें औरतों के बैठने के लिए अलग जगह, सामान्य जनों के बैठने के लिए अलग जगह, राज दरबार के लोगों के बैठने के लिए अलग जगह हैं। और वो भूमि थोड़े उत्तर की तरफ झुकी हुई थी और विशाल और भव्य और सुंदर रंगशाला बन के तैयार हो गई। फिर उचित समय देख करके वास्तु पूजन किया गया और उसके लिए नगर में ढिढोरा पिटवा करके उसको वास्तु पूजन देखने के लिए सभी नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। और जब वास्तु पूजन हो गया तो फिर एक निश्चित तिथि को प्रतियोगिता की तिथि निर्धारित कर दी गई और उस दिन नगर के सभी लोग इकट्ठे हुए और शिविका पर चढ़ चढ़ के महारानियाँ इकट्ठी हुई, नगर की वधुएँ भी इकट्ठी हुई और नगर के राजपुरुष भी इकट्ठे हुए। कुछ अगल बगल के पड़ोस के राजाओं को भी आमंत्रित किया गया प्रतियोगिता देखने के लिए। और उस प्रतियोगिता में आगे भीष्म को कृप को करके धृतराष्ट्र जी, गांधारी जी, साथ में माता कुंती और इसके बाद सारे राजकुमार, राज दरबार के लोग पधारे और यथोचित आसन पर सब लोग विराजमान हुए। और इसके बाद राजकुमारों की प्रतियोगिता शुरू हुई और तरह तरह के, केवल यही राजकुमार नहीं थे ना, द्रोणाचार्य के और भी बहुत से शिष्य थे। सब सुंदर सुंदर तरह तरह से, जैसे कि आपके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सब परेड करके दिखाया जाता है ना, शस्त्रास्त्र दिखाए जाते हैं और जंगी जहाज़ों की करामात दिखाई जाती है, इसी तरह से सब लोग अपने अपने करामात दिखाने लगे हैं। इसके बाद अब द्वंद्व युद्ध की बारी आई तो उधर से दुर्योधन गदा लेके उतरे, इधर से भीम गदा लेके उतरे और दोनों में अब कला नहीं रह गई, अब प्रतियोगिता नहीं रह गई। दोनों में पहले से शत्रुता चली आ रही थी हैं। तो दोनों शत्रु की तरह एक दूसरे पर टूटने लगे। अब लगा कि कोई न कोई एक आज तो मर ही जाएगा। और उनकी गदा की चोट से बादलों जैसी गर्जना होती थी, चिंगारियाँ निकलती थी, लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी। लगता था अब दुर्योधन गया, लगता था अब भीम गया। द्रोणाचार्य ने देखा कि ये सब तो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, सब ये सब सचमुच में लड़ाई कर रहे हैं सब। तो अश्वत्थामा से कहा, बेटा जा और इन सबों के युद्ध को समाप्त कर। कह दे कि आचार्य की आज्ञा है कि अब तुम लोगों का युद्ध हो गया और तुम लोगों की कुश्ती बराबर पर छूटती है, तुम लोगों की प्रतिद्वंदिता बराबर पर छूटती है, तुम दोनों बराबर के वीर हो। ऐसे कहा कि इन सबों का युद्ध बंद कराओ, नहीं तो ये अनर्थ होने वाला है। तो अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा गया और जा कर के दोनों को बताया कि अरे आचार्य की आज्ञा है, अब आप लोगों का युद्ध बराबर पर छूट रहा है। तो दोनों मन मार के युद्ध से अलग हो गए। दुर्योधन को लगता था कि अब मैं जीतने वाला हूँ, भीम को लगता था अब मैं जीतने वाला हूँ। भीम थोड़े बल में ज़्यादा थे तो दुर्योधन कला में इनसे आगे था हैं। तो बल और कला का द्वंद्व चल रहा था, लेकिन वो युद्ध बंद करा दिया गया। तब द्रोणाचार्य ने जो बाजे वजे बज रहे थे सबको बंद कराया और सारे इकट्ठे सभा के लोगों को संबोधित किया कि देखो भाई, अब जो हमें अपने पुत्र से भी प्यारा है और जिसके समान इस विश्व में कोई दूसरा धनुर्धर नहीं, कोई दूसरा नरपुंगव नहीं, वह वीर अर्जुन
अब आप लोगों के सामने अपनी कला कौशल को प्रदर्शित करने के लिए रंगभूमि में उतर रहा है। तो अर्जुन तमाल वृक्ष की तरह सांवला शरीर था अर्जुन का, सुंदर सुगठित शरीर, वीर वेश धारण किए हुए रंगभूमि में उतरे और तरह तरह के अपना कर्तव्य दिखाने लगे हैं। और इस तरह से लाघव अपने शरीर को घुमाते थे कि कभी लगता था इनका आकार बहुत छोटा है, कभी लगता था इनका आकार बहुत बड़ा है। और इस हास लाघव के साथ और इस शीघ्रता के साथ वो परिक्रमा कर रहे थे कि लगता था कि एक साथ 10-10 अर्जुन खड़े हो गए। इतनी तेज़ी से वो एक जगह से दूसरी जगह और एक से एक सुंदर बाण का संचालन दिखाया। अग्नि बाण चलाया, फिर वरुणास्त्र चला के वर्षा कराई, फिर बाण चला करके अंधड़ खड़ा कर दिया हैं। इसी तरह से तरह तरह के बाणों का प्रदर्शन, लोग जय जयकार करने लगे अर्जुन की हैं। और इधर कौरवों का दिल बुझ गया। वो दुर्योधन तो मन ही मन जल उठा। उसकी वीरता देख के कुछ मन में भयभीत भी हुआ, क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन इन पांडवों से हमको टकराना है। तभी अचानक प्रवेश द्वार की तरफ बिजली की तरह से गर्जना हुई हैं। देखा कि एक युवक ताल ठोक रहा है और बहुत विशालकाय और गौर वर्ण। अर्जुन का वर्ण श्याम सांवला था, अर्जुन श्याम वर्ण के थे और एकदम सूरज के समान दीप्ता हुआ इसका चेहरा, इसका शरीर, कानों में कुंडल और वक्ष पर कवच धारण किए एक वीर युवक प्रवेश किया और अनमने ढंग से द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को प्रणाम किया, ऐसे जैसे कि प्रणाम करना नहीं चाहता हो लेकिन करना पड़ रहा है। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है, हैं? जैसा कि भीष्म खड़ा होकर के और अब ये निर्णय सुनाने वाले थे कि विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। तब तक कर्ण आके सामने खड़ा हो गया। कहा कि इनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने से पहले जो जो कलाएं इन्होंने दिखाई ना, वो सारी कला मैं दिखा सकता हूँ और ये चाहें तो इनको कुछ नई कला भी सिखा सकता हूँ। कर्ण कहाँ से सीख के आया था? अर्जुन तो द्रोणाचार्य के शिष्य थे ना, और कर्ण परशुराम जी का शिष्य था। उन परशुराम जी का शिष्य जिनके शिष्य भीष्म पितामह भी थे और जिनके शिष्य द्रोणाचार्य भी थे। एक तरह से इन दोनों लोगों का गुरु भाई था। और सारा अस्त्र शस्त्र, सारी कला। कथा आती है कि एक दिन परशुराम जी अब बहुत दिन रह के उनके आश्रम पर सेवा सुसा करके सब कला लगभग कर्ण सीख चुका था और बड़ी प्रशंसा परशुराम जी उसकी करते थे। एक दिन नदी में स्नान करने जा रहे थे और पीछे पीछे कर्ण जो है प्याली में तेल लेकर के जा रहा था। तो रास्ते में एक कनेर का वृक्ष मिला और वो फूला हुआ था। तो परशुराम जी ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और एक कनेर का फूल आधा कट के गिर गया। तो कर्ण ने जो हाथ में प्याली लिया था ना, उसको हवा में उछाल दिया और जब तक कि प्याली हवा से उछल के फिर आए हाथ की ऊंचाई तक गिरने, तब तक उसने बाण से उस वृक्ष पर जितने कनेर के फूल थे सबको आधा काट के गिरा दिया और फिर प्याली को हाथ में थाम लिया। परशुराम जी कहे बस बस, अब तुम पूर्ण दीक्षित हो गए, अब तुम्हारी छुट्टी, अभी नहा के लौटते हैं और विश्राम करने के बाद आज तुम्हारी विदाई कर देते हैं। अब आगे वो कथा बताएंगे, बड़ी दर्दनाक कथा हो जाती है आगे। तो वो परशुराम जी का शिष्य था और सारा कला कौशल परशुराम जी से सीख के आया था। तो अर्जुन ने जो जो कलाएं दिखाई थी वो सब कला उसने दिखा दिया। उस महाभारत में तो नहीं, लेकिन एक मतलब और बाद में कई कथाएं विकसित हुई ना महाभारत की, जैमिनी महाभारत है। और तो एक जगह आता है कि अर्जुन ने शब्दवेदी बाण का प्रदर्शन किया था। आँख पर पट्टी बांध के और शब्द पर बाण मारना था। दूर कहीं घंटा बजाया गया और अर्जुन ने बाण मारा, घंटे पर लगा जाके। आँख बंद है, शब्द के आधार पर निशाना लगा, शब्द वेदी बाण।
अब कर्ण की बारी आई तो कर्ण ने बाण मारा, आंख पर पट्टी बांध दी गई थी और कर्ण ने बाण मारा, लेकिन वो बाण घंटे बजा के लगा नहीं। तब लोग लगे कर्ण की खिल्ली उड़ाने। आया था अर्जुन से प्रतियोगिता करने, अर्जुन का सामना करने, इसका बाण कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। तो भीष्म पितामह ने लोगों को शांत कराया और कहा कि कर्ण का बाण अपनी सही जगह पे गया है। यह शब्द वेद की परीक्षा थी और घंटा बजने से पहले एक दूर वृक्ष पर एक पपीहे ने आवाज़ दी, बोल उठा, और कर्ण उस आवाज़ पर बाण चला दिया। और आप जाके देखो उस पपीहे के मुख में कर्ण का बाण फंसा है और पपीहा घायल भी नहीं हुआ है। इस कला से इसने बाण मारा कि वो पक्षी मरे भी नहीं और लक्ष्य भेद भी हो जाए। तो देखा गया तो उस पपीहे के मुंह में कर्ण का बाण फंसा हुआ था। तो ये परशुराम का शिष्य था ना, इस कोट का शिष्य था। बल इसके पास इतना था कि रात्रि में ना, जैसे भीम के पास इतना बल था कि थमता नहीं था। तो जो अखाड़ा था इन सबों का, उस अखाड़े के चारों तरफ मोटे मोटे लोहे के ग्रिल खड़ा की गई थी, है ना, कि अखाड़े में घुस के कोई कुत्ता उत्ता टट्टी बिस्तर न कर दे। राजकुमारों का अखाड़ा था ना। तो भीम क्या करते थे कि मारे ताकत तो ये थमती नहीं थी तो लोहे के ग्रिल को टेढ़ा कर देते थे। तो रात में कर्ण जाता था, सबको सीधा कर देता था। अब भीम बड़ा परेशान, ये कौन है, हम तो इतना ताकत मेरे पास है और किसी के पास ये ग्रिल जो है, ये लोहे का जो राड है, ये तो तनिक भी दिखता नहीं है। आखिर ये कौन योद्धा है जो रात को ग्रिल आके खड़ा कर देता है, लोहे का ये राड। तो इतना बहादुर था कर्ण, काहे नहीं हो। अरे जैसे अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, जैसे युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, जैसे भीम पवन देव के पुत्र थे, वैसे ही इन सबों का सगा सहोदर बड़ा भाई यह सूर्य का पुत्र था। तो फिर अर्जुन ने कई तरह के और करतब दिखलाए थे। एक गाय का सींग दूर टांग दी गई थी और उसके छेद जो होते हैं ना, उसके भीतर कई बाण एक साथ मारने थे, वो अर्जुन ने मार के दिखाया। और एक सूकर लोहे का बना हुआ घूम रहा था और उसके मुख में एक साथ बाण मारने थे, उसके मुख को भर देना था, जैसे एकलव्य ने किया था। वो सब अर्जुन ने करके दिखाया और वो सब कर्ण ने भी करके दिखा दिया। अब इसके बाद कर्ण अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है कि आइए हमारे साथ औकात है तो द्वंद्व युद्ध कर लीजिए। तब तो अर्जुन भी तैयार हो गया। अर्जुन कहाँ पीछे हटने वाला, कूद पड़ा रणभूमि में, आओ द्वंद्व युद्ध कर लें। तो कृपाचार्य कहते हैं, अरे भाई सुनो, हो तुम कौन अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने वाले। अर्जुन राजकुमार है, यह अपने स्तर के आदमी के साथ ही युद्ध करेगा। ऐसा थोड़ी कि जो कोई युद्ध के लिए ललकारे अर्जुन के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। पहले तुम अपना परिचय दो, हो तुम कौन। तब तो कर्ण का मुख शर्म से झुक गया। तो भीम ने कहा, ये जरूर कोई अधम जाति का लगता है, चला आया अर्जुन से युद्ध करने। तो कर्ण ने कहा, देखो भैया, दिनकर जी ने बड़ा सुंदर लिखा यहाँ कि जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला कि जाति जाति रटते हैं वो, जिनकी पूंजी है पाखंड, मैं क्या जानूं जात जाति हैं ये मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जाति शक्ति है तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। तब तक
दुर्योधन तो यह प्रतिभा देख के कर्ण की और अर्जुन के समान इसकी अंदर युद्ध क्षमता देख के तो मन ही मन बहुत खुश था कि अर्जुन का काट तो मुझे मिल गया। तब दुर्योधन आगे बढ़ के बोलता है कि अगर राजा से राजा ही युद्ध कर सकता है तो मैं अभी अंग देश का राज्य कर्ण को प्रदान करता हूँ। और तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके और वहीं स्वर्ण सिंहासन लगवा करके और वही कर्ण का अभिषेक कर दिया। कहा अब अर्जुन युद्ध करे, अब तो कर्ण भी राजा हो गया। कर्ण बड़ी कृतज्ञता से दुर्योधन को अंक भर भेंट लेता है। मित्र, तुम्हारा यह उपकार अगर किसी दिन आवश्यकता हुई ना तो मैं प्राण दे के चुकाऊँगा। और चुकाया, ये जानते हुए कि सब मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं, उसने युद्ध किया। इधर कुंती के क्या हाल थी? दोनों अपने बच्चे, दोनों अपने उदर से पैदा, एक इंद्र का पुत्र एक सूर्य का पुत्र, और दोनों उसके कोख के लाल। एक ही वृत्त के दो कुंगमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, आपस में मरने मारने को तैयार। माँ के हृदय पे क्या बीत रही थी? कुंती मूर्छित होकर बेहोश हो गई। अब सब लोग कुंती की तरफ दौड़े, उसको होश में लाने का प्रयास करने लगे हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए द्वंद्व युद्ध रुक गया। और तब तक कर्ण का पालन पोषण करने वाले अधिरथ जो सारथी था, सूत, अब सूत किसको कहते हैं? सूत की गणना शूद्र में होती थी। जब क्षत्रिय पति और पत्नी ब्राह्मणी हो तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते थे, अनुलोम नहीं, प्रतिलोम विवाह। तो इस तरह से क्षत्रिय से और ब्राह्मणी से उत्पन्न जो पुत्र होता था उसको शूद्र मान लिया जाता था। और वह शूद्र होके भी अन्य शूद्रों की तरह अंतज नहीं समादरणीय था। जैसे वो सुमंत जी शूद्र थे, सूत थे ना, सुमंत जी शूद्र ही थे, लेकिन उनको कितना सम्मान मिलता था। इसी तरह से अधिरथ जो थे वो सूत थे। तो इस सूत लोगों को सारथी का काम दिया जाता था। या उग्रसभा जी, रोमहर्षण जी, ये लोग भी सूत ही थे, है ना, लेकिन ये लोग कथावाचक हो गए थे। कितना समादर इन लोगों का था। तो बहुत नीच जात नहीं मानी जाती थी सूत की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अधम जात तो मानी ही जाती थी, क्योंकि प्रतिलोम विवाह से यह उत्पन्न होते थे। तो जब अधिरथ बेटा कर्ण चिल्लाता आया, दुबला पतला इंसान, फटक मैटला कुचैला कपड़ा पहने, कर्ण सोने के सिंहासन पर से कूद के जाके उनके चरणों पर लौट जाता है। तो भीम ने कहा, अरे ये सूत पुत्र है, अर्जुन से लड़ने चला है, हैं? तो इस तरह से उस द्वंद्व युद्ध हुआ नहीं। भीम ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कर्ण को बोला। हारा दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन उठ के खड़ा हुआ, कहा जन्म की क्या बात है? और जन्म की ही बात है तो आप लोग को अपनी जन्म की कथा याद है? आप लोगों में को भी पांडु के पुत्र नहीं हो। कोई धर्मराज का पुत्र है, कोई पवन का पुत्र है, कोई इंद्र का पुत्र है, कोई अश्विनी कुमारों का पुत्र है। और हमारे ये गुरु द्रोणाचार्य जी भी द्रोण से पैदा हुए हैं। शारद्वान गौतम जी सरकंडे से पैदा हुए हैं। पैदाइश को लेके कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, प्रतिभा होनी चाहिए और प्रतिभा के हिसाब से आदमी का मूल्यांकन करना चाहिए। दुर्योधन वहाँ बहुत कर्ण की तरफ से खड़ा होता है, इसीलिए कर्ण जो है अंतिम दम तक दुर्योधन के साथ मित्रता निभाया। खैर उस दिन द्वंद्व युद्ध टल गया, प्रतियोगिता समाप्त हो गई। अब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भाई अब तो शिक्षा तभी पूरा होती है ना, जब उसकी दक्षिणा दी जाए। बिना दक्षिणा दिए शिष्य कृतकृत्य नहीं होता है। तो अब आप लोग क्या दक्षिणा देने जा रहे हो? तो कौरव और पांडव दोनों ने कहा, गुरुवर आप जो आज्ञा दें हम लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं। तो गुरु ने कहा, देखो ये द्रुपद ने हमको बहुत अपमानित किया है, वो अपमान सूल की तरह मेरे हृदय में छुपा करता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग द्रोण को बांध के मेरे सामने ले आओ,
फिर मैं उनको क्षमा करूँगा और तब मेरे हृदय का क्रोध जो है शांत होगा। तो फिर कौरव पांडव और साथ में द्रोणाचार्य भी चले हैं पांचाल नगर पर आक्रमण करने। और द्रुपद भी बड़े बहादुर, बड़े बलवान, यज्ञसेन उनको कहा जाता था। उनके राज्य पर तो अब इधर से कौरव और पांडव भी होता था, पहले हम आक्रमण करेंगे, पहले हम आक्रमण करेंगे। दुर्योधन सोचता था कि अगर अर्जुन पहले आक्रमण किया, बांध के लिया कि द्रोण को दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो गुरु जी का इस पर स्नेह ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सब बोल रहे हैं कौरव कि पहले हम लोग लड़ाई करेंगे, पहले हम लोग आक्रमण करेंगे, ये पांडव लोग बैठ के तमाशा देखें। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है भाई, पांडव जी आप लोग बैठ जाओ और ये जाएँ कौरव लोग। तो ये सब कौरव गए, कर्ण गया, दुर्योधन गया, दुशासन गया, विकर्ण गया, सोमदत्त गया, भूरिश्रवा गया, ये सब जो कौरव थे अब जाके पांचाल नगर पर टूट पड़े और बड़ा भीषण युद्ध होता है। लेकिन उस युद्ध में ये सारे जो कौरव थे वो घायल होके भाग आते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अब जाओ भाई, तुम लोग जाओ, ये लोग तो हार के आ गए। कर्ण समेत सारे लोग घायल होके हार के आ गए हैं कि महाराज द्रुपद बस में नहीं आ रहा है। तब ये पांचों पांडव गए और फिर बड़ा भीषण युद्ध होता है। द्रुपद इतने आसानी से पराजित होने वाले नहीं थे, बहुत भीषण युद्ध होता है। पूरा युद्ध का वर्णन यहाँ हम क्या करें, महाभारत में पूरा युद्ध का वर्णन दिया है। लेकिन अंत में अर्जुन जो हैं द्रुपद को बांध लेते हैं और बांध करके अपने गुरु के पास ले आके खड़ा कर देते हैं। और द्रुपद के साथ उनके चारों भाई को भी और मंत्री वगैरह सबको बांध के ले आया। गुरु जी लीजिए गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य खड़े हुए द्रुपद को देख के और उनका बंधन छोड़ दिया। बंधन छोड़ के कहते हैं मित्र, ये आप तो हमारे बहुत बचपन के मित्र हो, साथ साथ हम लोग खेले हैं, आप सब भूल गए, हमको सारी स्मृतियाँ याद हैं। आपको इस हालत में देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए पकड़ के मंगवाया है कि मैं आपकी मित्रता खोना नहीं चाहता था, है ना। लेकिन अब देखिए, अब आपका राज्य मेरा हो गया और अब आप बिना राज्य के हो गए। आपका राज्य जीत लिया गया और जीत करके मेरे चरणों में आपको और आपके राज्य को डाल दिया गया। लेकिन मैं आपका आधा राज्य आपको लौटा रहा हूँ। अब आधे राज्य का राजा मैं हूँ और आधे राज्य का राजा आप हैं। अब तो समानता हो गई ना, तो अब आप मेरी मित्रता स्वीकार करते हैं। द्रुपद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा आप धन्य हो, आप महान हो और मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैंने आपकी मित्रता को पहचान नहीं पाया। लोग दोनों हाथ बढ़ा करके वो द्रोणाचार्य से गले मिलते हैं। लेकिन अब आधा राजपाट तो द्रोण का चला गया और आधा चरमती नदी के उत्तरी दिशा में द्रोण ने कहा मेरा राज्य होगा और चरमती नदी के दक्षिण दिशा में आपका राज्य होगा। तो द्रोणाचार्य ने तो माफ़ कर दिया भाई, नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का गुण ही होता है क्षमा। समोदमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजः। ये जिसमें स्वाभाविक गुण हो वो ब्राह्मण है। कौन? सम। सम का मतलब मन का संयमन। जिसका मन उसके बस में हो, इसको कहते हैं शम। और दम, इंद्रियों का नियंत्रण, जिसके बस में उसकी इंद्रियां हों। तपः, जो भोगी विलासी न हो, है जो तपस्वी हो। तपस्वी का मतलब भी नहीं कि एक पैर पर खड़ा हो, वो सब पंचाग्नि ताप रहा हो, माघ में गंगा जल में गले भर पानी में खड़ा हो, ये सब मूर्खता है। इसको तो भगवान ने कहा ये सब राक्षस होते हैं जो इस तरह के कष्ट साध तप करते हैं।
गीता के 17वें अध्याय में कहा, देख लेना, कर्ष्यंत शरीरस्थम भूत ग्राम चेतस माम चैवांत शरीरस्थम तान विद आसुर निश्चयान। जो इस शरीर को कष्ट में डालते हैं, कर्ष्यंत एकदम कृष्ण बना देते हैं शरीर को। और इस शरीर में जो देवता हैं, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना अतहत सुर बैठे करिथाना। हर इंद्रियों के अपने देवता हैं। हाथ का देवता कौन है? इंद्र है। मस्तक का देवता कौन है? शंकर है। हृदय का देवता कौन है? ब्रह्मा है। नेत्र का देवता कौन है? सूर्य है। मन का देवता कौन है? चंद्रमा है। इसी तरह से कान का देवता कौन है? दिशाएं हैं। जिह्वा का देवता कौन है? वरुण है। नासिका का देवता कौन है? अश्विनी कुमार है। गुदा के देवता कौन है? यम है। उपस्थ के देवता कौन है? अर्यमा है। और पैर के देवता कौन है? विष्णु भगवान है। सब देवताओं ने अपने मन लायक जगह ले लिया मानव शरीर में, पैर का देवता बनने को कोई तैयार है नहीं। अब पैर ही नहीं रहे तो सब रह के क्या करेगा? धूल में लुंठित हो जाओगे, धूल में पड़े जाओगे। तो भगवान विष्णु पैर के देवता बने। इसी तरह जैसे कि शरीर को पैर धारण करता है, सारे ब्रह्मांड को विष्णु भगवान धारण करते हैं। तो अंग प्रत्यंग के देवता हैं। अब भगवान ने कहा इसके बाद हम सबके हृदय में बैठे हैं। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते और हम भी इस शरीर में बैठे हैं। और हमको 56 भोग खाने की आदत है भैया। आप देखते हो 56 भोग हमको चढ़ता है, 56 भोग खाने की आदत है। और ये कह रहा है कि हम पानी भी नहीं पिएंगे, आज निराजल व्रत है। सारे देवता जल के बिना छटपटा रहे हैं, मैं भी छटपटा रहा हूँ। सारे देवता भूख से छटपटा रहे हैं, मैं भी छटपटा रहा हूँ। और ये शरीर को कसे जा रहा है। तो भगवान कहते हैं तानविद आसुर निश्चयान, ऐसे लोगों को असुर समझो। अच्छा, पुराण पढ़ते हैं, अब पुराणों की कथा सुनते हैं, तो आप सुनते हैं कि इस निशाचर ने ऐसे तपस्या किया, महिषासुर ने ऐसे सब तपस्या किया, चंडमुंड ने ऐसा घनघोर तपस्या किया। आप कहीं पढ़ते हैं कि देवताओं ने अन्न धन छोड़ करके जंगल में जा करके पानी में घुस करके आग ताप करके तपस्या किया? कहीं पढ़े हो किसी पुराण में? है? शरीर को अनावश्यक कष्ट देना। और शास्त्र विहितम घोरम तपो तपन्ते ये जना। जो शास्त्र को छोड़ करके अब घोर तप में लगे हुए हैं, ये सब तप नहीं है। तो ब्राह्मण को कैसा तपस्या होना चाहिए? पहले उसके जीवन में विलासिता नहीं होनी चाहिए। और विलासिता आचार में होती है, विचार में होती है, व्यवहार में होती है। भोजन में भी विलासिता होती है। शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन। तो समो दमो तपः शौचम, स्वाभाविक पवित्रता व अंतर्बाह्य शौच ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए। तो समो दमो तपः शौचम, शांत माने क्षमाशीलता ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में पुराणों में पढ़ते होंगे कि पहले श्राप दे देते हैं ब्राह्मण, फिर अपने श्राप के शमन का उपाय भी बताते हैं। क्षमाशीलता जाग जाती है। आर्जव, निष्कपट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण की परिभाषा कुटिल नहीं है। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों में निपुण प्रवीण होना चाहिए। आस्तिक होना चाहिए। नास्तिक तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, और नास्तिक है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म कर्म स्वभाव, जो इतना स्वाभाविक गुण जिसमें हो वो ब्राह्मण है। तो द्रोणाचार्य क्षमा करके द्रुपद को, और फिर आगे की कथा जो महाभारत की है वो आप लोगों को कल से सुनाएंगे। समय भी लगभग हो गया।
आधा घंटा रोज का समय हमने रखा है। और मूड की बात है, मन करेगा तो महाभारत सुनाइए, मन करेगा उपनिषद में चले जाएंगे, लेकिन एक दिन में एक ही चीज़ हो पाएगी, कथा तो कथा, मंत्र तो मंत्र हैं, गीता तो गीता। एक दिन में तीनों नहीं हो पाएगा। अब देखो आधा घंटा हो गया, अब ही सुनाया क्या। लेकिन आप लोग रोज़ का है, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए आज की कथा यही समाप्त। कल फिर देखते हैं कि आप लोगों के भाग्य से क्या पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। साधुवाद।